हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हो, आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो यार आप लोग के लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके रखा है। साइंस सब्जेक्ट का, मैथ सब्जेक्ट का और आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी। ठीक है, तो समझ लो कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड के लिए, जो भी सब्जेक्ट के लिए, आप सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करना और आगे JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना। हमारा वीडियो आपको देखने मिल जाएगा और आप अच्छे से वीडियो देखना, पूरा देखना, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आना। यही बस मेरी तमन्ना है आप लोग से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो सब चीज बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप एक और चीज जानते होंगे, हमने आप लोग के लिए अभी फिलहाल में जो लास्ट का टाइम है, फाइनल जो चीजें चल रही है, तो आपका फाइनल एग्जाम्स लगभग स्टार्ट हो भी गया होगा बहुत सारे लोग का, और बहुत सारे लोग का 5-8-10 दिन में चालू भी होने वाला होगा। तो मैंने सोचा है आप लोग के लिए कई सारी चीजें देने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सीरीज शुरुआत किया जिसका नाम है LMR रिवीजन, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन। यानी कि लास्ट में आपको एक एक चैप्टर्स को एक ही वीडियो में फास्ट तरीके से फटाफट रिवाइज करा देंगे, ताकि आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए और फटाफट तरीके से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आज एक और चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फटाफट से एक ही वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो, जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो हमारा एक एप्लीकेशन ऐप हमने बनाया हुआ है, तो वह ऐप को डाउनलोड कर लेना। गेम्स के तो आप डाउनलोड कर लेते हो, हमारे JR ट्यूटोरियल को नहीं कर रहे हो, जरूर से कर लो। बहुत सारे कंटेंट्स फ्री में डालेंगे, टेंशन मत लेना, मजा आएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरुआत करेंगे तो देखो, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, पेरीमीटर पढ़ना है और एरिया पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर एरिया किसका पढ़ना है, बहुत सारी चीजें होती है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले यहां पे कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले समझ लो, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड सेम होते हैं, चारों साइड सेम होते हैं। इसके लिए मैंने ए और ए लिखा हुआ है, मतलब चारों साइड का जो लंबाई होगा, जो लेंथ होगा, वो सेम होगा, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे को भाई पूछ देगा कि बताओ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जो साइड होगा उसको साइड से मल्टीप्लाई कर दो, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर कर दो। यानी कि जो भी ए है, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी वैल्यू है उसको बस डालना है और उसका स्क्वायर कर देना। आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो देखने मिल जाएगा। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया। तो कोई भी स्क्वायर का एरिया अगर पूछेगा तो क्या करने का, जो भी उसका लेंथ दिया रहेगा, स्क्वायर का लेंथ दिया रहेगा, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देने का या फिर उसका स्क्वायर कर देने का, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो एरिया मतलब ए का स्क्वायर, मतलब जो भी लेंथ दिया है स्क्वायर का, उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। वैसे ही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कोई पूछेगा तो क्या करना होता है, पेरीमीटर में मतलब ए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है बाहर की, उसको आप प्लस कर दो, बस चारों साइड है ना। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4 टाइम्स ए, तो 4 टाइम्स ए मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय ए का जो भी वैल्यू रहेगा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हो। वैसे रेक्टेंगल के लिए, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या कर सकते हैं, ये हो गया दोनों लेंथ, ये हो गया दोनों ब्रेथ। तो क्या होता है यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मतलब इस लेंथ को इस ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। वही पेरीमीटर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। जो भी लेंथ रहेगा, जो भी ब्रेथ रहेगा, उनको प्लस करो और उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलो कितना इजी है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग असली खेल, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट। तो फटाफट से कई सारे प्रैक्टिस सेट है। देखो ये प्रैक्टिस सेट 44 है, 45 है, 46, 47, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। तो उसके एक एक दो एग्जांपल्स फटाफट से कराता हूं ताकि आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो बस आप लोग को एंड तक देखना है कि नहीं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग के लिए ही ये इतना मेहनत हो रहा है, समझ में आ रहा है। शुरुआत करें, चलो अब देखो ध्यान से, ये क्या है, क्या है सबसे पहले, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ ए न्यू स्क्वायर। मतलब यहां पे क्या है, 2 स्क्वायर है, समझ लो। मेरे पास क्या है, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। ये पुराना वाला स्क्वायर है और एक नया वाला स्क्वायर है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि देयर आर 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा कि जो पुराना वाला स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर है उसका जो लेंथ होगा या फिर जिसको हम लोग साइड बोलते हैं, वो क्या है, हम लोग मान लेते हैं ए। तो हम लोग बोलते हैं लेट द लेंथ, या फिर साइड बोल लो, साइड सबसे अच्छा होता है। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हमने क्या मान लिया कि जो
पहले वाला ओल्ड वाला स्क्वायर है, इसका जो साइड होगा वो क्या होगा, ए होगा, तो चारों साइड ए ही होगा क्योंकि सब साइड में स्क्वायर में सब साइड सेम होता है, तो मैंने मान लिया कि वो ए है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, साइड का वैल्यू ए है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा। तो पेरीमीटर जो पुराने वाले स्क्वायर का, फर्स्ट वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया वो क्या आ गया, 4a आ गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लिया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक नया जो स्क्वायर है उसको कंसीडर करता हूं। मैं क्या करता हूं, एक नया स्क्वायर जो है उसको कंसीडर करता हूं। ठीक है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, मतलब जो नया वाला स्क्वायर है उसका साइड क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो ये ए है तो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3a हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। समझ में आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, जो साइड है साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है यानी कि 3a हो गया। अब इसका भी पेरीमीटर निकाल लो, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर बताओ मुझे, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड क्या है इसका 3a यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3a यानी कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक है, ये 12a है और ये 4a है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो हमको ये पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ न्यू स्क्वायर, मतलब हमारा जो पहला वाला स्क्वायर है और ये जो दूसरा वाला स्क्वायर है वो कितने गुना ज्यादा है। तो आप देखोगे ये 4a है ये 12 है, तो 4a मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 12 होता है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द न्यू स्क्वायर पेरीमीटर इज 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा था हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि जो पुराना वाला स्क्वायर है, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ न्यू स्क्वायर, नए वाले के कंपैरिजन में पुराना वाला स्क्वायर कितने गुना है। तो हम लोग ने क्या बोला कि जो नया वाला स्क्वायर है ना वो 3 गुना ज्यादा है, किससे, पुराने वाले स्क्वायर से। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिपल वाले आ सकते हैं, डबल्स वाले आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। ये एक प्लेग्राउंड है, अभी ऐसा प्लेग्राउंड तो बहुत मुश्किल है, आज के डेट में तो गोल प्लेग्राउंड होता है, ठीक है ना, या फिर स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन ये एक प्लेग्राउंड है। चलो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे मैंने बोला कोई भी प्लेग्राउंड है फिर कोई भी चीज है उसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपका, इसका साइड का जो भी लाइन है, ये यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है आप लोग को, ये पूरा डिस्टेंस को निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये पूरे चीज को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे एक यहाँ पे लॉजिक बताओ कि अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो ये जो 10 है तो ये भी आपका 10 होगा। ठीक है, ये 15 है तो यहां पे अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, यहां से ध्यान देना, यहां से भी एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये अगर 15 है तो यहां पे इसके सामने ये भी 15 होगा इतना। ठीक है, ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया डिस्टेंस, 30 हो गया। ठीक है, फिर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये भी पूरा कितना हो गया, 10 + 5 15 हो गया पूरा मिला के। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं देखो, तो 10 + ये 15। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 10 + ये 15 हो गया, ये 15, फिर ये 5, ये 15 + 5 + 15। ठीक है, यहां तक आ गए, फिर ये पूरा, ये कितना है, पूरा 15 है टोटल, तो +15 वापस से, और ये पूरा यहां तक आ गए थे, फिर यहां पूरा ये कितना है 30 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 + 15 इज 25 + 5 30 प्लस ये 30 60 और 30 90, कितना हो गया टोटल, जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया, यानी 90 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब पेरीमीटर कितना आ गया उसका, कितना इजी, सबको प्लस करना है। आप चाहिए था ना इसको नाम दे सकते थे ABCD ऐसा करके, तो AB + CD + EF ऐसा भी आप कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से करना है, तो चाहे कैसा भी शेप का आने दो पेरीमीटर, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 45 से आ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर है, उसका साइड कितना दिया हुआ है,
स्क्वायर का 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये 12 सेंटीमीटर दिया, हमको एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एरिया निकालना है ना, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर मतलब साइड कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120 और ये 24 144 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल था, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा था, चुटकी बजाते हमने निकाल दिया, जो कि आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलो कितना इजी है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए जो भी है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कितना ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स है, ये सब चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना इसको। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब अभी क्या है, अभी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ऐसा होता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या दिया है हम लोग को, लेंथ दिया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मतलब 15 उसका लेंथ है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, और ब्रेड्थ कितना है, 5 है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। हमको बोल रहा है फाइंड द एरिया। यार बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ किसका निकालना है दोस्तों, रेक्टेंगल का। अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला क्या सीखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जो भी लेंथ है ब्रेड्थ है आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितना है, 15 है, और ब्रेड्थ है 5, 15 5 होता है 75। यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का नहीं दिया है ना कुछ भी, तो छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, खत्म। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? तो कितना इजी आप देख पा रहे होंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा ये सब देख के। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो स्क्वायर के हो, रेक्टेंगल के हो, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है उन्होंने। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल है, उसका वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है, जो कि है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है उसका लेंथ दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, लेंथ को एल बोलते हैं हम लोग, लेंथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर का मान लो। हमें बोल रहा है पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। किसका निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि होता है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी अभी सिखाया था, स्टार्टिंग में सिखाया आपको, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पर यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है तो मुझे लेंथ भी पता होना चाहिए और ब्रेथ भी पता होना चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ लेंथ ही पता है, ब्रेथ मुझे पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे ब्रेथ पहले? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रेथ निकालूंगा। और ब्रेथ निकालने के लिए मेरे पास एक फंडा है। क्या फंडा है कि यार ऑलरेडी उन्होंने हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे पता है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू देके रखा है उन्होंने 102, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे 102 लिख दिया। लेंथ का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 17, तो लेंथ की जगह पे 17 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ मुझे पता ही नहीं है, तो उसके जगह पे बी का बी ही लिखूंगा मैं, क्योंकि ब्रेथ का वैल्यू पता ही नहीं है। अब मैं यहां से बी का वैल्यू निकाल सकता हूं, तो देयरफॉर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 17 नीचे आ जाएगा 102 के, तो 102 डिवाइड बाय 17 हो गया। 17 के टेबल में 17 1 जा 17 और 17 6 जा 17 5 जा होता है 85 बराबर, 17 4 जा 68 बराबर, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 6 जा, तो आपका बी का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेथ आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर, आपको बी मिल गया। तो अब इस फॉर्मूले में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 था, डाल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमको पता है 17 है, प्लस ब्रेथ हमको अभी अभी पता चला, जो कि कितना निकाला हमने, 6 सेंटीमीटर निकाला। डाल दिया, कैलकुलेट करो, 17 प्लस 6 कितना होता है, 17 प्लस 6 23 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 46 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, खत्म। तो निकाल लिया हमने। कितना हार्ड था, कितना इजी था, बताओ। हार्ड था, इजी था, क्या था, इतना इजी यार। मतलब मैं कभी सोचता हूँ यार, आज के डेट में ना, काश मैं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक होता, 11वीं 12वीं तक होता ना यार, हर पेपर में आउट ऑफ मार्क्स निकालता। लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि सर को सब कुछ आता है, देखो आता तो सब है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबको पढ़ा रहा हूं, तो दिमाग में ना पूरा ना वायरिंग का मिक्सचर हो गया है। मतलब किसका फॉर्मूला किसके साथ मिक्स हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, पढ़ा रहा 7वीं का होता हूं, 10वीं का चीजें दिमाग में चल रही होती है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ दी जो टीचर्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, और 10वीं तक तो पूरा पढ़ाता हूं, साइंस मैथ्स हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इंग्लिश ग्रामर हिंदी मराठी सब पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़ते भी हैं, तब जाके ये सब चीज आ पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब चीज का एप्रिसिएशन जरूर से करोगे और प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, अब देखो ये कुछ नए फॉर्मूलेस आ गए, इसके बेस पे भी आगे के कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम फॉर्मूलेस क्या है इसको ध्यान देना, ये क्या है और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है। क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब समझ लो कि एक ट्रायंगल इस प्रकार का है, कभी भी याद रखना अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको 90 डिग्री बन रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में बी लिखा जाता है। और ये जो लंबाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट तरीके से एच लिखा जाता है। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि फाइंड द फॉर्मूला या फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अगर ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करना होता है? हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ को मल्टीप्लाई करना है बेस के वैल्यू के साथ, बी के साथ और हाइट के साथ। तो आप इस प्रकार करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। अभी हमने स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा, रेक्टेंगल का सीख लिया, वैसे ट्राइंगल का भी सीख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक और फॉर्मूला है, क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है एक डब्बा, एक बॉक्स। रेक्टेंगल वाला बॉक्स, मतलब रेक्टेंगल तो 2D हो गया, ये होता है रेक्टेंगल, ये 2D है। क्या है? 2 डायमेंशन है, लेकिन 3 डायमेंशन 3D में देखना है तो ये ऐसा दिखेगा। तो अगर ये बॉक्स, आपके घर में बॉक्स होता होगा ना, आप कुछ अमेजोन से बाकी चीज से मंगाते होंगे तो आपको एक डब्बे में आता है, तो वो डब्बा जो होता है वो क्यूबॉइड होता है। उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये उसका लेंथ होता है, ये उसका ब्रेथ होता है और ये इसका हाइट होता है। मतलब ये लंबाई उसका हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो 2 को पूरे ब्रैकेट में लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो, L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये पूरे को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट द सरफेस एरिया, पूरे एरिया सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। वैसे ही क्यूब होता है। तीसरा चीज क्या है? फॉर्मूला क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? ऐसे ही डब्बा रहे, लेकिन वो डब्बा जो है वो चारों साइड से क्या रहे? स्क्वायर रहे, स्क्वायर डब्बा। ये रेक्टेंगल डब्बा, ये स्क्वायर डब्बा, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। क्यूबॉइड किसको कहते हैं? रेक्टेंगल वाले डब्बे को। स्क्वायर वाले डब्बे को क्यूब कहते हैं। तो उसका जो भी साइड होता है वो लेंथ होता है, यहां पे भी लेंथ है, यहां पे भी लेंथ है, मतलब लंबाई भी लेंथ है, सब एक ही होगा। जैसे स्क्वायर में चारों साइड सेम होता है, यहां पे जितने भी साइड है सब के सब लेंथ ही होंगे। तो 6 साइड होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर कर दो, जो भी लेंथ रहेगा उसके साथ स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो चलो अभी एग्जांपल फटाफट से सॉल्व कराते हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी फटाफट से कर लोगे। चलो ध्यान देना है इस पे। अब पहला क्या है? प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 का एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 4.8 एंड हाइट। यहां पे मतलब 2 चीज दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है, बी मतलब बेस होता है, तो बेस कितना दिया हुआ है? 4.8 सेंटीमीटर बेस दिया है, और आपको हाइट दिया हुआ है जिसको हम लोग एच बोलते हैं, तो 3.6 सेंटीमीटर का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है यहाँ पे? 4.8 बेस है, हाइट कितना है यहाँ पे हमारे पास? 3.6। तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। कैसे कर लेंगे? अब देखो, ये 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 0.4, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर लो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 2.4 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने सभी को आता है, 6 4 24 होता है, 2 कैरी, 6 2 12 13 14 हो गया, 0 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 7। ठीक है, तो 4 6 और 8, और पॉइंट के 2 नंबर है तो 8.64। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 8.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था बोलो? आपके सामने सब कुछ किया, कट फट जो भी कटिंग वटिंग हो रहा है सब यहीं पे हो रहा है। तो 8 पॉइंट क्या है ये? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया आपका ऐसा क्वेश्चन, अगर ट्रायंगल के ऊपर पूछेगा एरिया निकालने के लिए तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके आप लोग निकाल सकते हो। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? मैं स्क्रीन पे देखता हूं कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का पूछा है, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका साइड दिया हुआ है। तो साइड मतलब क्या होता है? साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 6L स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाय L कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 6 होता है 54। क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था बोलो? मतलब ऐसा चुटकी बजाया और आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आंसर आ गया। तो ऐसे आपको अलग अलग सेंटीमीटर दिए रहेंगे, मतलब साइड के वैल्यू दिए रहेंगे, आपको बस फॉर्मूले में डालना है और कैलकुलेट करके आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो एक और आखिरी क्वेश्चन, क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वाला आ गया, बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स। तो क्यूबॉइड वाला आ गया जिसका लंबाई दिया हुआ है, लेंथ हमें दिया हुआ है। देखो यहां पे ध्यान से, क्या दिया हुआ है?
लेंथ हमें दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, और हाइट हमें दिया हुआ है h जिसको बोलते हैं 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, क्लियरली बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH। मतलब क्या करना है आपको, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले LB मतलब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो लेंथ है 12 और ब्रेथ है 10 मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर बीच में है प्लस, प्लस आ गया, फिर BH है मतलब B मल्टीप्लाई बाय H, तो B कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 5, फिर बीच में वापस प्लस है, फिर उसके बाद L और H है, तो L कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय H है 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12 10 120 प्लस 10 5 50 प्लस 12 5 60। हमेशा याद रखना सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, बोर्ड मास रूल पता है ना, पढ़ाया हूं सब चीज, पहले डिवीजन रहेगा तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई जो था वो सब कर दिया, प्लस बचा खाली, तो 2 बाहर, 120 प्लस 50 इज 170, 170 प्लस 60 इज 230, 230 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4, 460 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। तो आ गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आ गया टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था बोलो, अभी है कि नहीं दोस्तों, क्लियर। तो बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स थे, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज भी बहुत इजी और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम था हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, हर चीज का, स्क्वायर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ठीक है, उसके अलावा रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, सभी चीज का हमने करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। कैसा लगा ये आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन, समझ में आया कि नहीं, जरूर से बताना। और अगर आपको और डिटेल में हर एक एग्जांपल को देखना है तो इसी चैप्टर का जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो जो हमने बनाया है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो है, उसको जाके जरूर से देख लेना। सिर्फ सर्च करना यूट्यूब पे जाके कि क्या नाम है इसका, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, सर्च करो, हमारे लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।